हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ शाहिदा बावा। लास्ट लेक्चर में हमने फंक्शंस एंड इवोल्यूशन ऑफ मार्केटिंग किया था। आज जो मैं टॉपिक पढ़ाने वाली हूँ वो है मार्केटिंग रिसर्च, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम द एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू। आज मार्केटिंग रिसर्च एंड उसके फीचर्स में एक्सप्लेन करूँगी। ओके, मार्केटिंग रिसर्च, जैसे अगर तुम लोगों ने मेरा लास्ट वीडियो देखा होगा तो मैंने बताया था रिसर्च मतलब खोजना है ना, टू फाइंड आउट समथिंग। तो मैं अगर सर्च कर रही हूँ तो मैं कैसे सर्च करूँगी? तो मार्केटिंग रिसर्च का सबसे पहले मीनिंग है सिस्टमेटिक गैदरिंग। मैं पहले इकट्ठा करूँगी, है ना, क्या डेटा। फिर उस डेटा को मैं क्या करूँगी, रिकॉर्ड करूँगी। रिकॉर्ड करने के बाद में जो डेटा इम्पॉर्टेंट है उसको मैं एनालाइज करूँगी, मतलब मैं चेक करूँगी। अब ये जो भी डेटा है जिसको मैंने इकट्ठा किया है, रिकॉर्ड किया है और एनालाइज किया है, वो कोई ना कोई प्रॉब्लम्स रिलेटेड होंगी, है ना। प्रॉब्लम्स किससे रिलेटेड होती है? मार्केटिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज से। ओके, तो मार्केटिंग रिसर्च इज द सिस्टमेटिक गैदरिंग, रिकॉर्डिंग and analyzing of data about problems relating to what? Relating to marketing of goods and services. Okay, आज हम फीचर्स देख लेते हैं। फीचर्स का सबसे पहला जो पॉइंट है वो है सिस्टमेटिक प्रोसेस। सी, मार्केटिंग रिसर्च इज अ सिस्टमेटिक प्रोसेस बिकॉज इट आइडेंटिफाइज एंड देन सॉल्व्स द मार्केटिंग प्रॉब्लम रिलेटेड टू गुड्स एंड सर्विसेज। तो सबसे पहले तो मुझे प्रॉब्लम जानना है ना। प्रॉब्लम को जब मैंने जान लिया, अब मैं क्या करूँगी, मैं प्लान करूँगी। तो यहाँ पे जो देखो लिखा हुआ है क्रिएट द रिसर्च डिज़ाइन, उसका मतलब होता है प्लानिंग करना। प्लानिंग अच्छे तरीके से करने के बाद मैं क्या करूँगी, जो भी डेटा है उसको इकट्ठा करूँगी। इकट्ठा करने के बाद में वो डेटा को मैं प्रोसेस करूँगी, है ना। मैं अपने वर्कर्स को बोलूँगी कि ये डेटा मुझे मिले हुए हैं, अब अच्छे तरीके से जो भी सोल्यूशन तुम लोगों की तरफ से निकलता है वो मुझे बताओ। ओके, तो फर्स्ट स्टेप सिस्टमेटिक प्रोसेस है। इट इज़ अ सिस्टमेटिक प्रोसेस टू आइडेंटिफाई एंड सॉल्व मार्केटिंग प्रॉब्लम्स। स्टेप्स क्या है? सबसे पहले मुझे आइडेंटिफाई करना है कि मेरी प्रॉब्लम्स क्या है, फिर मुझे प्लान करना है, फिर मुझे डेटा कलेक्ट करना है एंड देन प्रोसेस करना है डेटा को। सेकेंड पॉइंट है स्पेसिफिक इन नेचर। हम अगर मार्केटिंग रिसर्च कर रहे हैं तो हम कोई ना कोई मकसद के वजह से कर रहे हैं ना। क्या मकसद है हमारा? कि जो भी हमारी मार्केटिंग में प्रॉब्लम्स हैं हम उसको अच्छे तरीके से सॉल्व कर सके। ओके, अब ये काम कौन करता है? जो मार्केटिंग मैनेजर होता है, वो जो भी डेटा है वो कलेक्ट करता है, गैदर करता है, रिकॉर्ड करता है और फिर एनालाइज करता है। ओके, ये फिल इन द ब्लैंक्स में आ सकता है। डैश कलेक्ट्स एंड एनालाइज द मार्केटिंग डेटा, तो कौन होगा वो? मार्केटिंग मैनेजर। ओके, अब इसका मार्केटिंग रिसर्च हम क्यों करते हैं, इसका स्कोप क्या क्या है? तो मार्केटिंग रिसर्च का, जैसे मैं बोलती आई हूँ कि जो भी मार्केटिंग रिलेटेड प्रॉब्लम्स है उसको मुझे सॉल्व करना है, इसीलिए हम मार्केटिंग रिसर्च करते हैं, है ना। तो अब इसका स्कोप कहाँ कहाँ है कि मार्केट में कौन सा प्रोडक्ट है ना, उसको हम प्रमोट कैसे करेंगे। अगर हाई फाई प्रोडक्ट है तो उसका प्रमोशन कौन से चैनल्स पे होगा, अगर कोई लो प्रोडक्ट है तो उसका कौन से चैनल पे होगा। फिर प्राइसिंग, जैसे मैंने हाई फाई बोला एंड लो बोला ना, तो मतलब मैंने क्या बताया? प्राइसिंग बताया। और प्लेस का मतलब है मैं कहाँ पर उसको एडवर्टाइज कर रही हूँ, थ्रू कौन सा मीडियम, है ना। न्यूज़पेपर, मैगजीन हो गया, है ना, होर्डिंग्स हो गया, पैम्पलेट्स हो गया, किस तरीके से मैं जो भी मेरा पर्टिकुलर प्रोडक्ट है उसका मैं प्रमोशन कर रही हूँ। ओके, एंड देन नेक्स्ट है अप्लाइड रिसर्च, है ना। व्हाट इज़ अप्लाइड रिसर्च? अप्लाइड रिसर्च का मतलब होता है गिविंग आंसर टू द क्वेश्चंस। ओके, अब यहाँ पे मार्केटिंग रिसर्च जो है वो कमर्शियल कंसिडरेशन के लिए है ना, फंडामेंटल नहीं है। मतलब अगर मैं अप्लाई करूँगी कुछ चीज़ें तो ही तो मैं पर्टिकुलर प्रॉब्लम जो है उसको सॉल्व कर पाऊँगी ना। तो मुझे ये क्या करना पड़ेगा? आई हैव टू अप्लाई। ओके, आई नीड टू सॉल्व माई प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू गुड्स एंड सर्विसेज इन द मार्केट। इसलिए तो मैं क्या कर रही हूँ? रिसर्च का काम कर रही हूँ। ओके, ये 4 पॉइंट्स आई गेस क्लियर हो चुके हैं। फर्स्ट इज सिस्टमेटिक प्रोसेस, सेकेंड था स्पेसिफिक इन नेचर, फिर था स्कोप, देन यू हैव अप्लाइड रिसर्च। नाउ नेक्स्ट इज ब्रिजेस कस्टमर गैप, है ना। अभी जब मैं बात करती हूँ मेरे कस्टमर्स की, ओके, सी कस्टमर को कौन अच्छे से जान सकता है? प्रोड्यूसर जान सकता है ना। तो जो भी कस्टमर एंड सेलर के बीच में जो भी डिफरेंसेस है उसको मुझे क्या करना है? सॉल्व करना है। तो ब्रिज का मतलब क्या होता है? सॉल्व कस्टमर एंड कंपनीज गैप। तो मार्केटिंग रिसर्च मैं इसलिए करती हूँ ताकि प्रोडक्ट प्रोड्यूसर जो है
वो कंज्यूमर को अच्छे तरीके से जान सके, उसका लाइक्स, उसका डिसलाइक एंड उसका प्रीफरेंसेस, है ना। अब मार्केटिंग को मैं सिर्फ एक ही टाइम रिसर्च करके स्टॉप कर दूँ क्या? नहीं ना, ये कंटिन्यूसली मुझे करना ही है, बिकॉज द एनवायरनमेंट कीप्स ऑन चेंजिंग। मेरे कस्टमर का एक्सपेक्टेशन दिन भर दिन चेंज होता रहता है, मेरा कॉम्पिटिटर कोई ना कोई नया नया स्ट्रैटेजीज़ लेकर आ जाता है, गवर्नमेंट कोई ना कोई नई पॉलिसीज़ लेकर आ जाती है ना। तो मार्केटिंग रिसर्च जो है वो क्या है? कंटिन्यूस इन नेचर है ना। कंपनी का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? टू अर्न प्रॉफिट। जब तक वो रिसर्च नहीं करेगा तब तक वो कोई भी पर्टिकुलर प्रॉफिट जो है वो अच्छे तरीके से नहीं कमा सकता है, इसलिए जो मेन मकसद है टू अर्न प्रॉफिट वो अच्छे तरीके से होना चाहिए। ओके, एंड द लास्ट इज कॉस्ट इफेक्टिव। सी मार्केटिंग रिसर्च हम कर रहे हैं तो थोड़ा बहुत तो पैसा खर्चा होगा ना, है ना। तो हमारे पास में उतने सारे अच्छे से रिसोर्स होने चाहिए, प्लस जो डेटा हमने इकट्ठा किया है मार्केटिंग के लिए वो भी तो अच्छा खासा होना चाहिए ना। तो कॉस्ट इफेक्टिव। ओके, वापस से एक बार देख लेते हैं मार्केटिंग रिसर्च का फीचर्स। फर्स्ट पॉइंट था सिस्टमेटिक प्रोसेस, ओके, एंड देन जो तुम्हारा सेकंड पॉइंट था वो था स्पेसिफिक इन नेचर, थर्ड स्कोप, फोर्थ अप्लाइड रिसर्च, फिफ्थ जो था वो था तुम्हारा ब्रिजेस कंपनी एंड कस्टमर गैप, फिर कंटिन्यूस इन नेचर है। अगर अच्छे तरीके से हमेशा मैंने ये मार्केटिंग रिसर्च किया तो जो मेरा मकसद है प्रॉफिट कमाने का, ऑब्जेक्टिव जो है वो अच्छे तरीके से अर्न कर सकती हूँ, एंड देन कॉस्ट इफेक्टिव है। क्लियर? अगर ये समझ में आया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक कीजिएगा, एंड इवन कमेंट भेज सकते हो। थैंक यू एवरीवन।